बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी चॉपर के, सिंपल इजी मेथड के साथ। हर कोई बना सकता है इस रेसिपी को बआसानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है। कुकर में हम डालेंगे मीट। तो मैं यहाँ पे बोनलेस मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि रेड मीट है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बीफ की है। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चने की दाल, जो कि मैंने ली है 3/4 कप। और 3/4 कप का मतलब होता है 1 कप से थोड़ी सी कम। तो इस दाल को मैंने वॉश करके 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था, और भीगी भी दाल डाली है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन के जवे, जो कि मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद। ये डाल देंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक का टुकड़ा, जो कि 1 इंच का था, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये भी डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। ये चली गई इसके अंदर। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा चला गया है इसमें। इसके अलावा हम इसमें साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ये 10 से 12 अदद मैंने ली हैं, ये चली गई हैं इसमें। इसके अलावा इसमें साबुत सूखा धनिया जाएगा, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। इसके अलावा शामिल करेंगे काली मिर्च। तो यहाँ पे 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च चली गई। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे साबुत बड़ी इलायची, जो कि मैंने 2 अदद डाली हैं। साबुत ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई सौंफ, जो कि मैंने ली है 1/2 टी स्पून। ये मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प, जो कि मैंने लिया है 2 टीस्पून। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार से शामी कबाब बन के तैयार होते हैं इसको डालने से। और अब जाएगा इसके अंदर पानी। तो यहाँ पे मैं 2 कप प्लस 1/4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पानी आपने इतना डालना है कि ये गोश्त और दालें जो हैं वो इसमें बिल्कुल भीग जाएं। तो ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 टी स्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, जो कि खूबसूरत से कलर के शामी कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये डाल दी हूँ मैं इसमें। और अब हम इसको कर देते हैं कवर। इसको हम तकरीबन 25 से 30 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। और ये डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप कुकर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर दे रही हूँ, और 25 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे हम। अब तकरीबन 25 से 26 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर को मैंने रिलीज़ कर लिया है, और अब हम लिड को खोल देंगे। तो ये देखें, इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को खोल देंगे ड्राई करने के लिए इसको। और इसमें से हम दालचीनी का टुकड़ा भी रिमूव कर देंगे, और जो हमने बड़ी इलायची डाली थी उसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो थोड़ी सी इसमें से मैं काली मिर्च भी रिमूव कर रही हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गरम मसाला कितना पसंद है। तो बहुत ज़्यादा झल ना हो, तो इसलिए मैं इसको रिमूव करी हूँ। बस इसका अरोमा ही चाहिए था हमें। तो बाद में हम जो है वो पिसे हुए गरम मसाले का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब ये देखें, हमारे कबाबों में से थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम चट्टू डंडे की मदद से, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, जिससे मैं चटनियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो इसकी मदद से मैं इसको कूटने लगी हूँ। आप कोई भी मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये ईज़िली मैश हो सकें, रेशा बन सके। तो मैं इससे ही इसको मैश करूँगी, ताकि बहुत ही रेशेदार शामी कबाब बने। तो यहाँ पर आपने कोई भी चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना। चॉपर वगैरह में ये इस तरह के रेशेदार शामी कबाब बनते भी नहीं हैं। तो ये देखें, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। इसको मैंने 25 से 26 मिनट का प्रेशर लगाया है, और आपने इसको इसी तरह गलाना है कि देखें, मैंने हल्का हल्का सा इसको इस तरह से किया है, और ये देखें रेशे रेशा इसमें हो गया है। बस इसी तरह से करते जाएंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद देखें तो हमारे कबाब बिल्कुल इस शक्ल में आ चुके हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया है, और ये बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। अब इस स्टेज पे इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में, और फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो शामी कबाब के कीमे को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद लार्ज साइज़ का अंडा। तो अगर मीडियम साइज़ के हों, स्मॉल साइज़ के हों, तो 2 अदद डाल दीजिएगा इसमें। तो मैंने 1 अदद डाल दिया है इसमें, जो कि काफ़ी है इसके लिए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। ये मैं थोड़े से जायके के लिए डाल रही हूँ, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा मसाला। तो हरे मसाले में मैंने हरा धनिया पुदीना लिया है। तो मुट्ठी भर हरा धनिया और पुदीना है, और ये है
कुटी हुई हरी मिर्चें जो कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों के साथ हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, जो कि क्रिस्पी बनाएगा इन कबाबों को। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। वेल कंबाइन करेंगे हम इन शामी कबाबों के मसालों को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। शामी कबाब के कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक अदद लिड ले लिया है, किसी भी जार का लिड ले लीजिए जो कि शामी कबाब को शेप परफेक्ट देते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे सीलिंग शीट या आप कोई भी थैली ले लीजिए सीलिंग शीट ना हो तो। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे शामी कबाब जितना कीमा ले लिया है उसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर दिया। सीलिंग शीट के ऊपर रखने के बाद भी इसको हल्का सा प्रेस कर दिया। अब आप इसको ईज़िली निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें परफेक्ट शेप के साथ ये बिल्कुल बन जाते हैं और इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कबाब बना लिए हैं, कुछ तो मैंने फ्रीज़र करने के लिए रख दिए हैं। तो इतने कीमे में मैंने 22 कबाब बना के तैयार किए हैं। अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है और बहुत ज़्यादा तेल में इसको डीप फ्राई मैं नहीं करती हूँ, बस इतना है कि ये थोड़े से आधे डूब जाएं। तो कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन से नहीं हो जाते। तो तमाम कबाबों को बस अलट पलट करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं बगैर मेहनत किए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे ये कबाब। अगर ये रेसिपी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखें बेहतरीन से कबाब हमारे बन गए हैं, उनको मैंने फ्राई करके निकाल दिया है और यहाँ पे कबाबों को मैंने फ्रीज़ करके इस तरह से रख दिया है। जब थोड़े से ये जम गए हैं फ्रीज़र में तो मैंने इसको ज़िपर लॉक बैग में डाल दिया है। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसका फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।